चलिए देखिए, तो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में है कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, जो है ना स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला जो है ना फॉर्म जो होती है, या पहला जो टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन में, वो गिवन है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, जो है ना पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पॉइंट x1, y1, z1 एंड पैरेलल टू द बी वेक्टर b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। अब यहां से समझ लीजिए, अब यहां से ये कहता है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए या लाइन का इक्वेशन बनाइए जो किससे पास हो रही है, ए पॉइंट से पास हो रही है, और स्मॉल ए, ये पोजीशन वेक्टर इसका क्या है स्मॉल ए, उससे पास हो रही है, और बी वेक्टर के क्या है पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। अब यहां से हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस लाइन एक लाइन है, इस लाइन पे जो है ना एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, और इसकी पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है r वेक्टर। अब ये लाइन जो है ना पास हो रही है, ठीक है, ए पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है बी वेक्टर का जो है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, ठीक है, पैरेलल है किसके b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप के। अब यहां ध्यान से समझिए, यदि हम यहां जानना चाहते हैं कि AP वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, AP वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यदि हम मान लीजिए इसके अनुसार बात करें तो ये कहती है कि एक पॉइंट है जो ए पॉइंट से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो हम यहां से ले लिए कि AP वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो यहां से यदि हम पैरेलल के साइन को हटा दे तो यहां पे क्या होगा, एक कांस्टेंट होगी, क्या होगा, एक कांस्टेंट जिसको हम लेमडा कहते हैं। किसको कहते हैं, लेमडा। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट क्या है, लेमडा। तो यहां से AP वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर, इसका मतलब होता है कि AP वेक्टर जो है वो क्या है, पैरेलल है बी वेक्टर के, क्या है, पैरेलल है बी वेक्टर के। अब यहां से इसको हम ब्रेक कर दे पोजीशन वेक्टर के रूप में, AP वेक्टर को ब्रेक कर दे पोजीशन वेक्टर के रूप में, तो लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू बी वेक्टर। अब OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, OA वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, तो इसका वैल्यू रख दे, इसकी वैल्यू रख दे, तो OP वेक्टर का वैल्यू R वेक्टर, OA वेक्टर का वैल्यू A वेक्टर इक्वल टू होगी लेमडा इंटू बी वेक्टर। अब यहां से यदि हम इसको राइट की तरफ ले ले, माइनस A वेक्टर को राइट की तरफ ले ले, तो ये बनेगा प्लस A वेक्टर, क्या बनेगा, प्लस A वेक्टर बनेगा। चला, तो यहां से हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, लाइन का इक्वेशन, बात नहीं करो, क्या मिलेगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा चेला, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। ये जो इक्वेशन मिलेगा चेला, ये मेरा वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन मिलेगी। लाइन की कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन मिलेगी चेला, कौन सी फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। अब यहाँ पे इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि A वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ए वेक्टर इसमें क्या है और बी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर होता है चेला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, जिससे ये पास हो रही है, इसकी पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये होता है स्मॉल a वेक्टर। और b वेक्टर क्या है, जो लाइन क्या है जिसके पैरेलल होती है, लाइन जिसकी क्या है पैरेलल है, वो होता है b वेक्टर। अब इसी पे हम बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3, 1, 2, 3 से पास हो रही है और पैरेलल है बी वेक्टर के, किसके पैरेलल है, बी वेक्टर, जो दिया हुआ है 3 i कैप, 2 j कैप माइनस 2 k कैप। अब यदि हम बात करें इसी कंसेप्ट पे चला तो क्या हो जाएगा, जिससे पास होती है उसको लिखते हैं ए पॉइंट, जो है ना, जो x1, y1, z1 जिसकी वैल्यू है 1, 2, 3, और इसकी पोजीशन वेक्टर होता है स्मॉल ए वेक्टर, क्या होता है चेला, स्मॉल ए वेक्टर। और एक पॉइंट मान लेते हैं P जिसकी पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है चेला, R वेक्टर है। अब यहां हम बात करें, जो है ना, बात करें तो A वेक्टर को यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखे, A पॉइंट की पोजीशन A वेक्टर सॉल्व करें तो क्या बनेगा चेला, x कोऑर्डिनेट को I के साथ, y कोऑर्डिनेट को j के साथ और z कोऑर्डिनेट को चेला k के साथ। तो x के साथ लिख ले x कोऑर्डिनेट को तो i कैप, y कोऑर्डिनेट को j के साथ लिखे तो क्या बनेगा 2j कैप, और z कोऑर्डिनेट को लिख ले k के साथ तो बनेगा 3k कैप, ये बनेगा चला। अब ध्यान से समझो,
अब यहां पे पता चल गया हमें पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट ए का, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हमें क्या चल गया, पता चल गया। अब हम यदि इक्वेशन ऑफ लाइन पे पहुंचे, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में होती है ए वेक्टर प्लस लेमडा इनटू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हमें पता चल गया, जो ए पॉइंट जिससे पास होती है उसका क्या है वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर। और बी वेक्टर तो गिवन ही है, जो पैरेलल होती है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू रख दे चला, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा इनटू 3